महान और जीते और सामर्थी परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर दूर दराज से आए हैं, उनके चारों तरफ तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ के बारे काम करें। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बेटे बेटियों को दे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन की अद्भुत गर्मी मेरे प्रभु हमारे जहन में काम करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज का दिन तूने हम सबकी जिंदगी में जोड़ा है। तेरा इस जगह पर स्वागत है मेरे परमेश्वर। आराधना प्रार्थना पर मेरे परमेश्वर, वचन की सामर्थ पर तेरी आशीष भरपूरी से हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए खुद अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान जीव के सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की जय जयकार, तेरे नाम की बड़ाई करते हुए यीशु राजा, तू महान जीव का सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। तेरे तुल्य कोई नहीं यीशु राजा, हम तेरे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू सामर्थ्य, महान जीव का सामर्थ्य पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मन कर्म वचन से, शरीर के किसी भी अंग से जो भी ना गलती पाप हमसे हुए पिता परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर अब तक हमको संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, हम आगे भी तो हमें ऐसी संभाल के रख पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तू राजाओं का राजा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू कहता है जहाँ दो या दो से अधिक तेरे नाम से तू आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तू उनके बीच में होता है यीशु। पिता परमेश्वर, तू आ हमारे मध्य में पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान, तू सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ बैठे पिता परमेश्वर सभी जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, उन्हें तू पूरी कर पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पहले तो पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें भला चंगा रखा है पिता परमेश्वर, खुश रखा है, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है पिता परमेश्वर, हर बीमारियों से तू हमें बचाता है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान जीवता सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे सभी को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, इनकी भी पिता परमेश्वर हर एक दुख बीमारियों को तू सुन पिता परमेश्वर, और उन्हें पिता परमेश्वर तू चंगा कर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सबकी ज़रूरतों को तू पूरा कर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई में तू उनका मददगार हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जॉब वालों को पिता परमेश्वर, उनकी जॉब में तू तरक्की दे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा पिता परमेश्वर। तो हम सबको संभाल के रख पिता परमेश्वर, अपने वचनों पे तू हमें चला पिता परमेश्वर, तेरे वचनों से हम दाएं बाएं ना मुड़ने पाएं यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। अपना हाथ पिता परमेश्वर तू हमको हम पर बढ़ा के रखे यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने पंखों के नीचे तू हमें संभाल के रख पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू हमें बचा हर एक बुराइयों से पिता परमेश्वर, बुरे लोगों से पिता, तू हमें बचा के रख पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू हमको यहाँ पे लेके आया अपनी हजूरी में पिता परमेश्वर, तो हमें संभाल यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। ये छोटी दुआ विनती प्रार्थना उदारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनने कबूल करें, आमीन। तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। तेरी बेटी ने मेरे परमेश्वर अच्छी प्रार्थना की, तेरे हाथों में शक्ति है मेरे परमेश्वर। बोलने वाले शब्द आप डालते हैं बच्चों के हृदय में मेरे परमेश्वर, बुजुर्गों के हृदय में। अच्छी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रत्येक प्राणी को मेरे परमेश्वर जो यहाँ पर है, बहन को, भाई को, बेटे बेटियों को, सबको मेरे प्रभु तो अपनी सुरक्षा से, अपनी आशीषों से मालामाल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे, प्रेरितों के बारे में हम देखेंगे, भविष्यवक्ताओं के बारे में हम लोग, सुसमाचार प्रचार के बारे में देखेंगे, पास्टर के बारे में देखेंगे और शिक्षक के बारे में देखेंगे। इन 6 बातों पर हम लोग जल्दी से पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो नए नियम की कलीसिया का जो स्वरूप है, इफिसियों की पत्री 4
उसकी 10वीं आयत, और जो उतर गया वह यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ा भी गया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, स्वर्ग से उतरा है वो परमेश्वर है कि सब कुछ पूर्ण करे, सब बातों को पूरी करे, सब योजनाओं को पूरी करे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो कि उसने लोगों को प्रेरित करके, नियुक्त करके, कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार प्रचारक बनाने के लिए नियुक्त किया, कितनों को रखवाला उपदेशक नियुक्त करके रखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया। परमेश्वर यीशु चाहता था कि लोगों को जोड़ा जाए और सेवा का काम तेज किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़ धरती पर इसलिए उतरा कि लोग जाने कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की देह उन्नति करे। हम सब मसीह के हैं, हम सब कहीं से भी हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। मसीह के पूरे डिलडॉल में हमको बढ़ना है, यहाँ तक बढ़ना है, वरन प्रेम में भी बढ़ना है, सच्चाई में बढ़ते चले जाना है, सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाना है। हम सबका जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है और हमको उस सिर में, उस परमेश्वर में बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, संस्थापक है, उद्धार करता है, वही हमारा प्रमुख शासक है, वही हमारा प्रमुख अगुवा भी है। हम उसकी अगुवाई में जी रहे हैं, हम उस परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। हमारा थोड़ा भी प्रयास किसी भी मामले में हमें पीछे नहीं जाने देगा, बल्कि आगे ही लेके चलेगा। हम बचेंगे, हमारी संतान बचेगी, हमारे नाती पोतों को भी परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। वही देह अर्थात कलीसिया का सर जो प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा है, जिससे कि सब बातों में उसको प्रथम स्थान मिले। हर एक बात में हम लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे अपने जीवनों में। हालेलुया। कोई आपकी बड़ाई करे ना करे कोई बात नहीं, परंतु यदि आपके जीवन से यीशु मसीह की बड़ाई हो रही है और सामने वाले भी बड़ाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना करते ना, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। आपको कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं, परंतु आपके लाइफ से, आपके जीवन से आपका परमेश्वर ऊंचा हो जाए, फिर वो स्वर्ग में आपके लिए बड़ा स्वर्गीय स्थान लेके बैठा है और कहेगा मेरे बेटी, मेरे बेटे, तूने धरती पे जाकर परमेश्वर के बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत बड़ी बात होगी जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपसे कहेगा मेरे बेटे तू वफादार रहा, तू वफादार रही मेरी बेटी, तूने परमेश्वर के संदेश को दूर दूर पहुंचाया, तूने परमेश्वर के गीतों को दूर दूर पहुंचाया, तूने इतनी प्रार्थनाएं की, लोगों के लिए प्रार्थना की, लोगों को उद्धार तक पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जो बाइबल है ये हमको बताती है, आमीन। अभी हम आगे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जो चुने हुए जो प्रेरित थे सब चले गए नहीं। अभी तो हमको परमेश्वर का वचन मिला है, वचन की हम लोग अगुवाई करेंगे तो हम ही वो प्रेरित बेटे बेटियां हैं। और उसने जो 12 चेले चुने थे वो तो सबके साथ चले गए। तो क्या परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल उत्तम नहीं रख रखा? बाइबल बहुत उत्तम है। आमीन। प्रेरितों के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु प्रतिनिधि उसके प्रेरित थे, जो उसके जो चेले थे वो उसकी ओर से बोलते थे, प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोलते थे। और उन 12 चेलों ने जगह जगह जाकर
प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोले और प्रतिनिधित्व किया। हालेलुया, आमीन। ये उसकी सेवकाई के मूल्य को पुनरुत्थान के चश्मे 3 गवाह थे। जो चेले थे उसके जी उठने के चश्मे 3 गवाह थे। वो कह सकते थे कि हमने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीते हुए देखा है, हमने देखा है, हमारे आंखों के सामने वो जिंदा स्वर्ग में चला गया। तो गवाही देते थे और वो गवाही आज भी लोगों के जीवनों में काम करती है। जब नया नियम लिखा जा रहा था तब उसकी आवश्यकता थी, उन चेलों की आवश्यकता थी। हालेलुया। अब हमारे पास नया नियम है और सब प्रेरितों की मृत्यु हो चुकी। अंत कलीसिया में कोई प्रेरित नहीं रहा। जो 12 जो चेले थे उनकी जब नया नियम लिखा जा रहा था, जब उनकी जरूरत थी, और बहुत चेलों के नाम बाइबल में पाए जाते हैं नए नियम में। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित तो नियुक्त किए, भविष्यद्वक्ता भी नियुक्त किए। हालेलुया। आरंभिक कलीसिया में इनका वर्णन मिलता है। आपको अलग अलग परमेश्वर के भक्तों का वर्णन मिलता है जो भविष्यद्वक्ता थे। यशायाह भविष्यद्वक्ता के विषय में आप जानते हैं, वो भविष्यवाणी करता था और भविष्यवाणियां आज तक बाइबल में जितनी हुई है सब पूरी होती चली जा रही है। आमीन, हालेलुया। जो भविष्यद्वक्ता थे परमेश्वर के संदेश वाहक होते थे, परमेश्वर की आने वाली बातों को बताते थे। पवित्र आत्मा उनको गाइड करता था, परमेश्वर उनको बताता था कि मैं आने वाले समय में ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार करूंगा। और भविष्यद्वक्ता जो थे वो बोलते थे। उनकी भी उपयोगिता बाइबल में लिखे जाने के बाद समाप्त हो गई। जो मूसा था, जो इब्राहिम था, जो पौलुस था, उनके विषय में लिखा है, परंतु वो भी समाप्त हो गए। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर का संदेश बाइबल में पाया जाता है। अब परमेश्वर का जो संदेश है बाइबल में पाया जाता है। इस बाइबल से आप जितना प्यार कर सकते हैं करें। खुद पढ़ें, अपनी औलाद को पढ़ने के लिए अनुमति दें। यह अनुमति पहले नहीं थी किसी के पास। केवल पास्टर ही, सेवक ही, उसी के पास बाइबल होती थी। पहली जो बाइबल थी पेपरस के ऊपर लिखी गई। एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते के ऊपर लिखी गई। अब सोचिए, पत्ता सूखेगा, उसकी छाल सूखेगी, फटेगी, उसको कितना केयर करना पड़ता होगा। आज इसको हजारों बार मोड़ कर देख लो, हमारे हाथों में सुरक्षित पाया जाता है परमेश्वर का वचन। आज हमको किसी की जरूरत नहीं है, आज हमको जरूरत है बाइबल की। बाइबल की बताई हुई शिक्षाओं पर चलना है। बाइबल ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचारकों को तैयार किया। वो जो सुसमाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे, वही उसके चेले थे जो एक स्थान से। आज भी प्रभु यीशु मसीह के चेले एक स्थान से दूसरे स्थान परमेश्वर के सुसमाचार को ले जाते हैं और उसकी गवाही दूर दराज में ले जाकर बांटते हैं। हालेलुया। जो नई कलीसियाओं की स्थापना करते हैं, आज बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना हो रही है। हालेलुया। जो कलीसियाओं की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल आज भी लोगों को ढूंढती है, लोगों को तैयार करती है और कलीसिया में परमेश्वर के लोगों का आवागमन होता है। मंदार का गांव में लोग प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों भैया, सही बात है कि आज भी पहले जैसी स्थिति है आपकी? बहुत बदल गई। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेके कोई भी सेवक जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उससे पहले वहां पर परमेश्वर के फरिश्ते जाते हैं, वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह जाता है और वहां के सारी वातावरण को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जगह जगह, सही बोल रहा हूं तो यही बात है कि वहां पर के बच्चों के ऊपर खून भी आता था, नहीं? बुरी आत्माओं ने दुखी कर रखा था,
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से धो के शुद्ध साफ कर देगा। आज तो तंतमंत करने वाले भी ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कैसे उद्धार पाए। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं और तंतमंत को छोड़ परमेश्वर की भक्ति करना शुरू कर रहे हैं। मरना तो एक दिन सबको है। आनंद की बात होगी उस दिन जब यीशु मसीह कहेगा मेरी बेटी मेरे आनंद में सहभागी हो, मेरे बेटे आ मेरे साथ सहभागी हो, स्वर्ग में मेरे साथ रहो। आमीन। धनवान का स्वर्ग राज में पहुंचना कठिन है। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि उसकी योजनाएं धन कमाने में लगी रहती हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर कहता है 6 दिन काम कर और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जा विश्राम कर, तो तू बड़ा प्रतिफल पाएगा परमेश्वर का। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तीतुस की किताब 1 उसकी 5वीं आयत, मैं तुझे किर्त में इन कारण छोड़कर आया कि शेष बातों को सुधारे और मेरे निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नगर में प्राचीनों को नियुक्त करे। पौलुस जो था कितनी सेवा किया है आप सोच भी नहीं सकते। गांव गांव शहर शहर जाता, भूखा प्यासा। आप 10 दिन के लिए अपने घर से निकल जाओगे ना, जो सुविधा आपको आपके घर में मिलती है ना बाहर नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? वो तो सालों साल अभी इस देश में फिर उस देश में फिर उस देश में उसने बड़ी कड़ी मेहनत की है और आज वो परमेश्वर के साथ है। मैं आप भी अगर परमेश्वर के काम में कड़ी मेहनत करेंगे, कोई मनुष्य हमको वाह वाह करे ना करे परंतु परमेश्वर हमको जरूर आशीष देगा। हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं। आमीन। आमीन। बस इस बात को सामने वाला समझ ले कि मैं जो जा रहा हूँ समय पर, आ रहा हूँ समय से, जो कुछ भी मैं गा रहा हूँ बजा रहा हूँ परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो परमेश्वर उसकी सेवकाई को, उसकी जिंदगी को बड़ी आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ही पास्टरों को नियुक्त किया। परमेश्वर ने ही चरवाहे कहो, प्राचीन कहो, इन्हें प्रेरित और प्रचारक जो चुने जाते थे, वो भेड़ों की रखवाली के रूप में उनका अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। अभिषेक किया जाता था, उनको जिम्मेवारियां दी जाती थी कि तुमको फला जगह जाना है और तुमको सुसमाचार प्रचार करना है, तुमको गीत गाने हैं, तुमको परमेश्वर के काम को अंजाम तक पहुंचाना है। इस काम को, सेवकाई के काम को कोई ये सोच के ना करे कि ये मेरा है, ना ये परमेश्वर का है। मैं के अंदर तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, मैं नहीं, परमेश्वर ही तो आपका है। हम सबके पास चंद दिन हैं, गिने चुने दिन हैं। एक दिन हमको इस धरती को छोड़कर जाना है, ये कड़वी सच्चाई है। पर जब जाओगे छोड़कर और स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में जाने का मार्ग यही है कि भवन में जाओ, वचन पढ़ो, परमेश्वर के साथ संगति करो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल लेकर बैठा है। तुम सोचो अरे हमारे बाप दादा विश्वासी थे, हम क्या करेंगे, हम तो जन्मजात परमेश्वर को मानने वाले हैं। हर एक जन ने अपना अपना लेखा स्वयं का देना पड़ेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग अपने लोगों को नियुक्त करते थे, उनको काम सौंपते थे और सामने वाला उस काम को नेक नियत से करता था। अब वो समय नहीं है। मैं आज लिख के दे रहा हूँ, अभी मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, राहुल को, पापा को बोल देता हूँ, भाई श्रीओम को बोल देता हूँ, भाई 10 नए ऐसे बच्चे चुन लो जो समय असमय हर काम करने के लिए सरगर्म रहें। नाम लिखवाने में और हाथ उठाने में तो 50 हो जाएंगे इकट्ठे। जब काम करने की बारी आएगी तो एक भी नजर नहीं आएगा, मुश्किल से 1 या 2 नजर आएंगे। और ये बात भी सत्य है कि परमेश्वर का कार्य रुक नहीं सकता।
वो गधे से भी अपनी महिमा ले सकता है। और पौलुस कहता है सबसे बड़ा गधा मैं हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के समय में जो काम जिसको सौंप दिया जाता था, वो सेवक उस काम को नेक नियत से करता था। हालेलुया। लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने मरना पसंद किया, पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बाइबल पढ़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हमको कैसी लाइफ जीनी है। आमीन। पहला तीमुथियुस 5 उसकी 17 है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वो दूने आदर के योग्य समझे जाते हैं। जो लोग अच्छा प्रबंध करते हैं सेवकाई में, वो दूने आदर के योग्य समझे जाते हैं। विशेष करके प्रचारक और शिक्षक और कठिन परिश्रम करने वाले। जो लोग परमेश्वर के लिए कठिन परिश्रम करते हैं वो दूने आदर के योग्य समझे जाते हैं। आमीन। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ बेटा थोड़ा जल्दी आना, परंतु बहुत लेट आते हैं। पर जो आता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। आमीन। हालेलुया। सेवक शिक्षक के विषय में हम देखेंगे, जिन्होंने प्राचीनों के अधीन में कलीसिया की सेवकाई के लिए चुना। हालेलुया। कलीसिया की सेवकाई के लिए प्राचीनों ने चुना, और जिनको चुना उन्होंने परमेश्वर के काम को एक अंजाम तक पहुंचा दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए आप निकलोगे, क्या वो आपका समय बेकार जाएगा? हर काम बेकार हो सकता है, परंतु प्रभु की सेवकाई के लिए एक कदम भी आपने बढ़ाया तो वो कामयाब हो जाओगे आप। हालेलुया। प्रेरितों के काम 6 उसकी पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी, इब्रानी बोलने वाले यहूदी से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की अपेक्षा की जाती है। 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए कठिन है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ खिलाने पिलाने की सेवा करें। जो सेवक है, जो प्रचारक है, वो यदि खाना खिलाने में और कामों में लगा रहेगा तो फिर शिक्षा कौन देगा, प्रचार कौन करेगा? हालेलुया। इसलिए कोई काम छोटा नहीं है, जिसको जो काम मिला है उसको अंजाम तक पहुंचा दे। किसी भी बात से जी ना चुराए, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, अपने में 7 सुनिश्चित पुरुषों को चुन लो। बाइबल कहती है 7 ऐसे पुरुषों को चुन लो जो भले काम करने के लिए सरगर्म हो। बहनों के पास जवान बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि बेटा भवन में जाओ, परमेश्वर की सेवा करो, तुम्हारी जवानियों को तुच्छ समझने ना पाए। अपना जीवन ऐसे जियो जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके अंग संग रहे। आमीन। जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। अच्छे लोगों को परमेश्वर चुनने की कह रहा है जो बुद्धि से परिपूर्ण हो। गाली बकने वाला, उल्टी सीधे ऐब करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर नहीं चुनता। आमीन। गुनाह गलती सबसे हुई है, जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, गलती मान लेते हैं, फिर परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है और कहता है आगे से दोबारा गलती करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इस कार्य को संचालित करके हाथों में सौंप दे। आमीन। आज तुम काम सौंप दो, उसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर
कैसे तू मुझे इस्तेमाल करेगा। बहन भी प्रार्थना करे, भाई भी प्रार्थना करे। कोई काम छोटा नहीं है भवन में, हालेलुया। सब अच्छे काम हैं, हालेलुया। परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। जो शिक्षक लोग हैं, जो प्रेरित लोग हैं, वो किस में लगे रहेंगे? वचन प्रचार में लगे रहेंगे, हालेलुया। खाना खिलाने वाले अलग हैं, खाना बनाने वाले अलग हैं, और ढेर सारे काम होते हैं। उन सब के लिए परमेश्वर कहता है अपने लिए 7 ऐसे सुनाम पुरुषों को चुन लो जो हर भले काम करने के लिए तत्पर रहे। आमीन। आमीन। यह बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी और उन्होंने स्तिफनुस नामक पुरुष को, जो विश्वासी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस को, निकनोर को, तिमोन को, परमिनास को, आतंकिया निकुलुस को, जो यहूदी मत से आया था, चुन लिया। उस समय कलीसिया में इन लोगों को नाम लेकर बुलाया और इनको चुन लिया। आमीन। प्रेरितों के समान ले आए और उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखे और पवित्र आत्मा ने उनको आशीषित। शिक्षक जो थे, जो प्रेरित थे, वो आज भी लोगों के सिर पर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन बच्चों का भला करे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। वर्तमान समय में नए नियम की कलीसिया का पूर्ण रूप से स्वतंत्र कलीसिया होती चली गई। हमारी जो कलीसिया है स्वतंत्र कलीसिया है। क्या किसी को कोई परेशानी होती है उसकी बात सुनी नहीं जाती? सबकी बातें सुननी चाहिए, सबकी बातें। सेवक ऐसा हो जिसको आगे पीछे दाएं बाएं वाला कोई भी पकड़ के बात कर सके, अकड़ूमल ना हो। आमीन। आमीन। ये सेवकाई परमेश्वर ने हमको सैतमैत में दी है और इसको सैतमैत में बांट दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं का जो काल था वो समाप्त हो गया। जो प्रेरित थे यीशु मसीह के बारे वो समय चला गया, जो भविष्यद्वक्ता थे वो समय चला गया। आमीन। अभी तो बाइबल के चलाए चलना है हमको। बाइबल जहाँ बोलती है वहाँ बोलना है, और बाइबल जहाँ खामोश है वहाँ पर खामोश होना है। ये सच्चाई है। इस वचन में ना तो कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। घटाएंगे बढ़ाएंगे अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे तो हम परमेश्वर के योग्य बेटे बेटियां नहीं हैं। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने बेटे बेटियों। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा आपकी मोहब्बत और पाप को की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहेगी।